हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो आज बच्चों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन ऑन ए सेट या रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो रिलेशन क्या होता है, इसके पहले वीडियोस में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो रिलेशन ऑन सेट का मतलब होता है बच्चों कि आपको ए टू बी रिलेशन हमेशा दो चीज़ों के बीच में बताया जाता है या एक दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में बताया जाता है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे दो सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ए टू बी अगर सेट का रिलेशन बताना चाहते हैं तो उसका मतलब वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। मतलब कहोगे कि समझ में नहीं आया, तो इसको समझाता हूँ। ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हम लोगों ने पढ़ रखा है, कैसे निकालते हैं? बिल्कुल पढ़ रखा है। ए क्रॉस बी का सबसेट भी लिख लोगे। तो आप ऐसे समझो कि जितने सबसेट्स हैं ए क्रॉस बी के वो ए टू बी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, उसी चीज़ को हमने लिखा है। अब इसको एग्जांपल से मैं इलिस्ट्रेट करता हूँ, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो ए रिलेशन ए एंड बी आर टू सेट, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स लिखा है 1 2 3 और दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स लिखे हैं 4 और 5। तो अगर हम ए टू बी एक रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से लिख देते हैं 1, 2 और 1, 5 और पूछते हैं कि क्या ये रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा ए टू बी का, तो आप कहोगे नो, क्योंकि 1, 2 कभी भी ए क्रॉस बी में आएगा ही नहीं। अगर हम दूसरे रिलेशन की बात करें जिसमें लिखते हैं 1 4, 1 5 एंड 2 4, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे रीजन कि 1, 2 रिलेशन आपका ए क्रॉस बी का सबसेट तो था ही नहीं, ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है। ओके, तो एक प्रकार से ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, इसलिए रिलेशन नहीं है। ये 1 4, 1 5, 2 4, तो आप कहोगे ये रिलेशन है। अब रिलेशन के ऑर्डर्ड सेट के जो पहले मेंबर्स के कलेक्शन होते हैं उसको कहते हैं डोमेन। जैसे इसका डोमेन हो जाएगा 1 2 और इसका रेंज हो जाएगा 4 और 5। ओके, तो ये ध्यान रखना बच्चों कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और एक को डोमेन। तो डोमेन बोलते हैं अगर रिलेशन है तो उसके ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को कहते हैं डोमेन। मतलब फर्स्ट सेट के जितने मेंबर इन्वॉल्व होते हैं रिलेशन में उसको डोमेन कहा जाता है। याद रखना, हम सबसेट की बात कर रहे हैं। रेंज मतलब सेकेंड सेट के जो मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं उसको कहते हैं रेंज, और पूरे सेकेंड सेट को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन इससे भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपको एक एक करके बता दे रहे हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अब इसमें हम लोगों ने एक दो थ्योरी पढ़ी थी कि अभी पढ़ रहे हैं कि जितने सबसेट्स हैं उतने रिलेशन हैं। तो आप एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखिएगा कि इफ़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर ए में p हैं और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर b में q हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितने होंगे? p इंटू q। हैंस नंबर ऑफ़ रिलेशंस या टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस फ्रॉम सेट a टू b ये हो जाएगा 2 की पावर pq, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर n एलिमेंट्स हैं सेट में तो उसके सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n, और जितने सबसेट्स उतने रिलेशन, नंबर ऑफ़ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 की पावर pq। और इसमें एक 5 ही आएगा जिसको एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन ये कितने होंगे आपसे पूछा जाए, तो आप कहोगे 2 की पावर pq इज़ द टोटल नंबर -1। तो ये आप बच्चों ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ़ रिलेशंस कितने होते हैं और नंबर ऑफ़ नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने होते हैं। अब आपको हम डोमेन रेंज के बारे में बता रहे थे, तो डोमेन रेंज में क्या होता है उसको भी मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह से सेट है, ये हमने लिखा 1 2 3 और b है, ये हमने लिखा है यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं 4 5 6 7। ओके, और एक रिलेशन हमने एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। ये b 1 2 3
और इधर 4, 5, 6 और 7। तो इस तरह से हमने मान लीजिए मैपिंग किया है। ओके, इस तरह सपोज इतना ही है। तो ये एक सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। तो इसका जो डोमेन लिखा जाएगा, ये पहले सेट के कितने मेंबर इन्वॉल्व हैं, तो आप कहोगे सिर्फ 2। इसका दूसरे सेट के कितने मेंबर इन्वॉल्व हैं, तो उसको कहोगे सिर्फ 2। और कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन होगा बच्चों आपका पूरा पूरा सेट बी, है ना। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। मतलब फर्स्ट सेट के जो मेंबर इन्वॉल्व होते हैं उसको कहते हैं डोमेन, जो सेकंड सेट के मेंबर इन्वॉल्व होते हैं उसको कहते हैं रेंज, और पूरे पूरे सेकंड सेट को कहते हैं कोडोमेन। ये ध्यान रखना, फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। तो इसी को हम लोग इस तरह से कहते हैं कि डोमेन बेसिकली क्या होता है। तो आप क्या करिए, डोमेन की डेफिनेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, ये हम लोग एक कलेक्शन ऑफ सेट लिखते हैं ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। आर यहाँ रिलेशन से रिलेटेड है ना। आर मतलब रिलेशन, सेट ऑफ रियल नंबर नहीं, है ना। कई बच्चे सेट ऑफ रियल नंबर समझते हैं। और रेंज क्या है, तो रिलेशन के जितने भी रेंज ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन के जितने मेंबर ऑर्डर्ड पेयर के हैं उसका सेकंड मेंबर का कलेक्शन, बी का कलेक्शन, मतलब बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। और जो सेकंड सेट है उसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं, कोडोमेन। अब आता है बच्चों इसमें इम्पॉर्टेंट एक पार्ट होता है और उसको कहते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब होता है कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब यहाँ पे पहला सेट और दूसरा सेट दोनों को आइडेंटिकल कर देते हैं। दैट इज़ आप कह सकते हो कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए रिप्रेजेंट्स ए रिलेशन ऑन सेट ए। क्लियर। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है इसमें जिसको कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। तो अभी तक हमने क्या बताया है, अभी तक आपको ये बताया है कि रिलेशन क्या है। तो आप कहोगे कि रिलेशन बेसिकली अगर ए टू बी डिफाइन करना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। मतलब एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जितने फर्स्ट सेट के मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको कहते हैं डोमेन। सेकंड मेंबर के जो मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका कलेक्शन को कहते हैं रेंज, और पूरे सेकंड सेट को कोडोमेन कहते हैं। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, है ना। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। फिर हमने डोमेन बताया, रेंज बताया, रिलेशन ऑन सेट का मतलब दोनों सेट सेम हो गए, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स में क्या करते हैं हम लोग, जो एरो की डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देते हैं। या रोस्टर फॉर्म में आपने आंसर लिखा है तो सभी ऑर्डर्ड पेयर को आप क्या करिए, एक्सचेंज कर दीजिए। जैसे ए बी को बी ए लिख दीजिए, उसी को कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। अब ये क्या होता है इसको डेफिनेशन वाइज भी देखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो हमने दिया है उसको देखते हैं। तो एक सेट है जिसमें 1 से 10 एलिमेंट्स हैं। एक रिलेशन उसी सेट पर डिफाइन कर रहे हैं, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10। एक्स वाई आपके ए सेट के मेंबर हैं। आपको आर और आर इन्वर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम आर लिख देंगे तो आर इन्वर्स भी लिख देंगे। अब इसमें लिखते कैसे हैं बच्चों, तो एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसमें हम लोग एक्स की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखिए, y की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8। y की वैल्यू आप 2 भी ले सकते हो तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। y की वैल्यू आप 3 भी ले सकते हो तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 + 6 10। और x की वैल्यू अगर आप 4 लेते हो तो ये कितना होगा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x की वैल्यू आप चाहे y की वैल्यू आप 5 भी ले सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये रहा वो आपका r। तो r इन्वर्स क्या होता है, तो आप ऑर्डर्ड पेयर को एक्सचेंज कर दीजिए। जैसे 1,8, 2,6, ये 4 3 का 3 4 और ये 4,2। मतलब आप यहाँ से ये सीख रहे हैं कि अगर आपको r इन्वर्स लिखना है तो आप क्या करिए, b, a लिख दीजिए सच दैट a, b बिलोंग्स टू रिलेशन। क्लियर, r फॉर रिलेशन हियर।
और डोमेन अगर आर इन्वर्स का लिखना है, डोमेन ऑफ आर इन्वर्स, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर। और अगर रेंज ऑफ आर इन्वर्स देखे जाए तो बेसिकली क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर। मतलब आर और आर इन्वर्स के डोमेन रेंज भी एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखना बच्चों। आर इन्वर्स कैसे डिफाइन होता है, तो ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कॉमा ए जो हम लिखते हुए ऑर्डर पेयर को एक्सचेंज करते हुए जो नया रिलेशन क्रिएट करते हैं उसी को कहते हैं इन्वर्स रिलेशन, है ना। तो ये हमने क्या किया है यहाँ पे, जैसे ये वैल्यू कैसे लिखा, तो x की वैल्यू, जैसे आप ये भी रिलेट कर सकते हो कि 2y की वैल्यू 10 - x हो गया, तो x हमेशा इवन नंबर ही हो सकता है। तो इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो 2, 4, 6, 8, 10 क्यों नहीं लिया, तो आप कहोगे कि सर यहाँ 10 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और 10, 0 मतलब a क्रॉस a का तो सबसेट होगा नहीं, क्योंकि वो 1 से 10 है, तो इसमें 100 एलिमेंट्स होंगे ना a क्रॉस a में। हमने आपको सिखाया था कि पहले सेट में अगर m एलिमेंट्स हों, p हों, दूसरे सेट में q हों, तो a क्रॉस b या b क्रॉस a में p q होते हैं। तो पहले हमने r लिखा। इन्वर्स का मतलब होता है बच्चों ऑर्डर्ड पेयर को एक्सचेंज कर देना, मतलब 1,8,1 को 18 लिखना, 6,2 को 26 लिखना, 4,3 को 34 लिख देना, 2,4 को 42 लिख देना। आगे चल के हम लोग देखेंगे ना कि ये 1,8 और 8,1 y = x के अबाउट सिमेट्रिक होता है, उसी तरह से ये भी सिमेट्रिक y = x के अबाउट, ये भी y = x के अबाउट। तो इसी को कहते हैं हम लोग इन्वर्स रिलेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो रिलेशन ऑन सेट पढ़े थे उसमें 2-3 तरह के रिलेशन होते हैं जिसको हमें आगे के लिए ध्यान रखना होता है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट, मतलब ए क्रॉस ए की ही बात कर रहे हैं। तो एक होता है आपका वॉइड रिलेशन। हम लोगों को मालूम है कि फाई हर सेट का सबसेट है और हर सबसेट एक रिप्रेजेंट ए रिलेशन करता है। तो फाई इज़ ऑल्सो ए इम्प्टी रिलेशन, इम्प्टी कहेंगे लेकिन रिलेशन कहेंगे। उसी तरह से ए क्रॉस ए जो होता है वो हमेशा ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो इस ए क्रॉस ए को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। और ये दोनों ट्रिवियल ऑब्वियस रिलेशन है। कोई भी सेट दें तो आप फाई तो रिलेशन बोल ही दोगे और पूरे ए क्रॉस ए को भी रिलेशन कह दोगे। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बच्चों, वो अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब, जैसे कोई सेट लेते हैं 1 2 3 और इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बस इतना आपको लिखना है। मतलब इसका आइडेंटिटी रिलेशन अगर हम बात करें तो आप लिखोगे 1 1 2 2 और 3 3। आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिकल इनपुट आइडेंटिकल आउटपुट, जो इनपुट पुट किया वहीं आउटपुट मिल जाए। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना लिख देते हैं 1 2, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ़ एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। मतलब 1 1 2 2 3 3 के अलावा ना कोई प्रेजेंट हो ना उससे कम कोई प्रेजेंट हो। जैसे अगर हम 1 1 लिख देते हैं और ये 1 2 2 लिख देते हैं तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 3 3 मिसिंग है और 3 आपका मिसिंग है, तो इस वजह से आपका ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। उसी तरह से अगर R3 एक रिलेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 2 2 3 3 और ये 1 2, तो ये भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। दिस इज़ नॉट आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। तो आइडेंटिटी रिलेशन में आप कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे। जैसे 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 2 3 3 के। 4 हैं 1 2 3 4 तो 1 1 2 2 3 3 4 4, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो ये बच्चों हमने आपको रिलेशन के बारे में बताया। तो आज की वीडियो में आप स्टार्टिंग से देखो, आपने नोट ज़रूर करिए क्योंकि ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। नहीं नोट करोगे तो कथा कहानी की तरह सुनोगे और वो टेस्टी आपको लगेगा नहीं। टेस्टी लगने के लिए आपको नोट करना होगा और यही चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आगे की क्लासेस के लिए। अगली क्लास में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में हमने सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस बताया क्या होता है। तो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर पहले सेट में
p एलिमेंट्स हैं, दूसरे में q एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर pq, और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन 2 की पावर pq होल माइनस 1। फिर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में आपके यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज यूजुअल होते हैं। फिर इसमें आपको पढ़ना होता है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन का मतलब एरो को इंटरचेंज कर देना, ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज कर देना, उसी को इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। रिलेशन के पहले सेट के जो मेंबर इन्वॉल्व होते हैं रिलेशन में उसको डोमेन, दूसरे सेट के जो मेंबर इन्वॉल्व होते हैं रिलेशन में उसको रेंज, और पूरे सेकंड सेट को कोडोमेन कहते हैं। इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, ऑर्डर पेयर एक्सचेंज करने से जो इन्वर्स रिलेशन है आर इन्वर्स इज़ नॉट 1/r, दिस इज़ ए रिप्रेजेंटेशन। और ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो रेंज ऑफ जो डोमेन होता है आर इन्वर्स का, वो रिलेशन का अपना रेंज होता है, एक्सचेंज हो जाते हैं ना, तो उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। और रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब पहला सेट और दूसरा सेट दोनों सेम हो जाए। तो इसमें आते हैं वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, मतलब फाई को रिलेशन क्यों कहते हैं, तो कहोगे कि अभी तो आपने सिखाया कि ए क्रॉस ए का सबसेट रिलेशन फ्रॉम ए टू ए होगा। तो चूँकि फाई बाई डेफिनेशन इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हैंस एंड एवरी सबसेट रिप्रेजेंट ए रिलेशन, सो फाई इज ऑल्सो ए रिलेशन विच इज़ कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। और ए क्रॉस ए भी आपका एक रिलेशन का ही मेंबर होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए खुद ए क्रॉस ए का तो सबसेट कन्फर्म होता है। तो फाई और ए क्रॉस ए को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। क्लियर। अब बचता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, ये आप इक्वलेंस रिलेशन पढ़ोगे ना, तो उसमें यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब कि ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन व्हेन एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो आज की वीडियो में हम लोग बच्चों एक रिलेशन के एक छोटे से कंसेप्ट को देखें। अगली क्लास में हम लोग इक्वलेंस रिलेशन के कंसेप्ट देखेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में। गुड लक।